स्वागत है आपका क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस जो दरभंगा में स्थित है और ये हनुमान पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने है। आज हम लोग बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है और ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब होता है, इसके अंदर बेसिक क्या क्या होते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री एंड हाउ ट्रिगोनोमेट्री विल गिव मी some results. So trigonometry is made up of two words, trigono and plus metron. Trigonon plus metron. Trigonon means triangle and metron means measurement. Metron means measurement. So triangle has two things, one is angle and another one is side. And metron is giving me measurement. So it can defined on the basis of angle and sides of the triangle. Now I have made up of definition. What is trigonometry? It is defined as to find the relation between side and angle of a triangle. मतलब किसी भी ट्रायंगल का साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन होगा उसी रिलेशन को ट्रिगोनोमेट्री फाइंड करेगा। ट्रिगोनोमेट्री क्या करेगा? ट्रिगोनोमेट्री वो चीज होता है जो किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है। तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। सर ट्रिगोनोमेट्री is made up of two words, one is trigon or another one is metron. Trigon means triangle, metron means measurement. Triangle has two things, one is angle and another one is side, and measurement is measurement. So we can say that it is defined as to find the relation between side and angle of a triangle. But I have seen 90% of students are giving me answer, sir trigonometry is applied only in a right angle triangle, which is not correct. We have numerous examples where I can prove or I can say triangle in another triangle trigonometry can be applied. Like this one is our right angle triangle and this one is our another triangle which has right now different sides, अलग अलग sides हैं। A के सामने की छोटी भुजा आप लोग जानते हैं, A के सामने की भुजा A, B के सामने की भुजा B, C के सामने की भुजा C। तो एक ट्रायंगल में एक रिलेशन होता है cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा में 2ac। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया? मैं आपको कहूँगा कि आपको सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला जो है ना ट्रिगोनोमेट्री में अप्लाइड है, उस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, फिर भी हम लोग इसका यूज लेते हैं। दूसरा चीज, आप अगर a b c के बदला में आप डायरेक्ट a बराबर b b बराबर c और अगर आप a बराबर b b बराबर c पुट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। जब दो साइड्स बराबर हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब और जब तीनों साइड डिफरेंट होंगे तो ये कैसा बनाएगा? ये बनाएगा स्केलर ट्रायंगल। तो सर हम इस बात को क्लियरली कह सकते हैं कि ट्रायंगल के रूल ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ राइट एंगल में लगता है। ट्रिगोनोमेट्री हम दोनों ट्रायंगल में लगा सकते हैं, इवन तीनों ट्रायंगल में लगा सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग, हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि एंगल हमारा दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है निगेटिव एंगल। सबसे पहली चीज, व्हाट इज पॉजिटिव एंगल? पॉजिटिव एंगल वो एंगल होता है जब
जब आप x के पॉजिटिव के साथ एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, x के पॉजिटिव के साथ जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो उसे पॉजिटिव थीटा बोला जाता है। भले ही आप कितना भी घूमें, इसमें दो चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, एक होता है बच्चे फिक्स्ड लाइन और एक होता है रिवॉल्विंग लाइन। ये वाली लाइन को हमें फिक्स्ड करना होता है और ये वाली लाइन हमारी रिवॉल्विंग होती है, मतलब रिवॉल्व करता रहेगा। रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना। तब आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल पा रहे होंगे, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, ये एंगल θ3, इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना सकते हैं। लेकिन ऑल थीटाज आर पॉजिटिव, सारे थीटा क्या है? पॉजिटिव है। अब आप बात करते हैं निगेटिव थीटा की। जब आप x के पॉजिटिव के साथ ही क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो उसे क्लॉकवाइज मूव करते हैं तब उसे निगेटिव थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? निगेटिव थीटा। सो वी कैन से दैट for in any system, coordinate system, we have two types of theta. One is positive theta and another one is negative theta. Positive theta, it means that will made up only when the positive, when we consider from positive direction to anti-clockwise direction, and negative theta will get only when we will move clockwise with the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis। तो हमने दो चीज़ सीखा। हमने एक चीज़ सीखा कि ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री कहाँ अप्लाई होता है। दूसरा चीज़ हमने देखा कि एंगल कितने तरह के होते हैं। एंगल दो तरह के होते हैं। अब जो सबसे बड़ी चीज़ आती है किसी भी ट्रिगोनोमेट्री में, स्टार्टिंग में, बेसिक में, वो ये है सर, किसी भी क्वाड्रेंट में हमारे पास क्वाड्रेंट होता है चार। क्वाड्रेंट का मतलब क्या? क्वाड्रेंट आप लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल को अगर मैं चार भाग में बांट देता हूँ, कोई सर्कल है उसको मैंने चार भाग में बांट दिया तो एक भाग 90 डिग्री बनाएगा, दूसरा भाग भी 90 डिग्री बनाएगा, तीसरा भाग भी 90 डिग्री बनाएगा, चौथा भाग भी कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तब ये सर्कल कंप्लीट कितना बनाएगा? 360 डिग्री। इसीलिए जरूरी है कि क्वाड्रेंट सिस्टम का, तो सर क्वाड्रेंट सिस्टम में हमारे पास क्या क्या है? क्वाड्रेंट सिस्टम में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। हम आपको क्लियर करेंगे कि साइन और कोसेक क्यों पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले वीडियोज में। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट का उल्टा टेन थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अभी तक हमने तीन चीज सीखा। क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि सर ट्रिगोनोमेट्री को कहाँ अप्लाई करते हैं, दूसरा चीज़ सीखा हमारे पास कितने तरह के एंगल्स हैं, और तीसरा चीज़ हमने सीखा कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होते हैं। अब हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं जो बेसिक आप लोगों ने अंडर क्लास 10th में पढ़ रखा है। साइन थीटा बराबर सर होता है P/H, तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? H/P। कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, कॉस थीटा बराबर B/H, तो सेक का कितना हो जाएगा? H/B। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, तो टेन थीटा होता है P/B और कॉट थीटा होता है हमारा B/P। सर एक चीज और जो हमको जानकारी लेनी है, आप हमेशा इस बात को दिमाग में रखें कि जो सामने में भुजा, थीटा के सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं इसका नाम दे दूँ OAB, इस वाले ट्रायंगल में OB मेरा परपेंडिकुलर है, AB मेरा बेस है और OA मेरा हाइपोटेन्यूज है। फिर इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है। तो सर अगर मैं इसका नाम दे दूँ ABC, तो BC मेरा परपेंडिकुलर, AC मेरा बेस और AB मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। चल सर अभी तक मैंने आपको बच्चे आप लोगों को मैंने क्या क्या सिखाया? तीन चीज़ ऊपर के और एक चीज़ ये, चार चीज़ सिखाया। अब हम एक पांचवा चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं और वो पांचवा चीज़ ये होता है
कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एंगल मूव करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर के 90 डिग्री तक मूव करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कितना मूव करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्री मूव करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कितना मूव करेगा? 180 से 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना मूव करेगा? 270 से 360 डिग्री। 270 से 360 डिग्री। सर हम कभी कभार देखते हैं कि ये पाई के फॉर्म में होता है, तो यू हैव टू रिमेंबर ए 180 डिग्री इक्वल टू पाई। 180 डिग्री इक्वल टू पाई आपको याद रखना पड़ेगा। वो 180 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। 270 कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2। 360 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 पाई। 360 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 पाई। इस तरह से आज हम अपने वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करते हैं और आगे आपको लेक्चर कंटिन्यू मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज में क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ज़्यादा स्रोत नहीं है। जो स्रोत है उसी में मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मैं अपने आप को सुधार सकूं और अपने आप को मेंटेन कर सकूं। और मेरी सोच यही है कि आने वाले वक्त में जितना बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का हो सकता है उतना बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का मैं आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करूंगा और वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे वीडियो को देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।